टोनी मॉरिसन अमेरिका की महान उपन्यासकार, संपादक और साहित्यिक आलोचक थीं। उनका वास्तविक नाम क्लोई एंथनी वॉफर्ड था। उन्हें 1993 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाली पहली अश्वेत अमेरिकी महिला थीं। टोनी मॉरिसन का जन्म 18 फरवरी 1931 को लोरेन, ओहायो, यूएसए में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉर्ज वॉफर्ड था और उनकी माता का नाम रामा विलिस वॉफर्ड था। उनका परिवार कामकाजी अफ्रीकी अमेरिकी परिवार था। उनके माता पिता ने बच्चों को शिक्षा, आत्मसम्मान और अपनी सांस्कृतिक पहचान के महत्व के बारे में बहुत कुछ सिखाया। बचपन में उनके घर में अफ्रीकी अमेरिकी लोककथाएं, गीत और कहानियां महत्वपूर्ण थीं। इनका प्रभाव बाद में उनके साहित्य पर दिखाई दिया। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया और 1953 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स डिग्री पूरी की। उनकी थीसिस वर्जीनिया वुल्फ और विलियम फॉकनेर के साहित्य से संबंधित थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉरिसन ने कई विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाई। बाद में वे प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था रैंडम हाउस में संपादक बनी। उन्होंने अनेक अफ्रीकी अमेरिकी लेखकों की पुस्तकों को प्रकाशित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे उन्हें अमेरिकी साहित्य में नई और कम प्रतिनिधित्व वाली आवाज़ों को सामने लाने का अवसर मिला। उनका पहला उपन्यास द ब्लूएस्ट आई 1970 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में एक अश्वेत लड़की पेकलर ब्रीडलव की कहानी है, जो समाज द्वारा बनाए गए सुंदरता के नस्लीय मानकों के कारण खुद को हीन समझने लगती है। इसके बाद मॉरिसन ने कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। उनकी प्रमुख कृतियों में सूल, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, बिलवड, जैज, पैराडाइज, लव, आ मर्सी शामिल हैं। उनका उपन्यास बिलवड 1987 विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह अमेरिकी दास प्रथा की भयावह विरासत पर आधारित है और एक पूर्व गुलाम महिला सेठे के जीवन के माध्यम से स्मृति, मातृत्व, हिंसा और स्वतंत्रता की कहानी प्रस्तुत करता है। बिलवड को आधुनिक अमेरिकी साहित्य की महानतम रचनाओं में गिना जाता है। टोनी मॉरिसन की रचनाओं में अश्वेत अमेरिकी इतिहास, नस्लवाद, गुलामी, परिवार, पहचान, स्मृति और महिला अनुभव प्रमुख विषय हैं। वे अफ्रीकी अमेरिकी लोककथाओं और मौखिक परंपराओं को आधुनिक साहित्यिक शैली के साथ जोड़ती थीं। उनकी भाषा काव्यात्मक और प्रतीकात्मक थी। वे इतिहास को केवल घटनाओं के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्मृति और भावनाओं के रूप में प्रस्तुत करती थीं। 1993 में टोनी मॉरिसन को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी रचनाओं को ऐसी शक्ति के लिए सम्मानित किया जिसमें अमेरिकी वास्तविकता के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कल्पनाशील और काव्यात्मक भाषा में जीवंत किया गया। उनका नोबेल प्राइज अफ्रीकी अमेरिकी साहित्य की वैश्विक मान्यता के लिए ऐतिहासिक क्षण था। उन्हें 1988 में पुलित्जर प्राइज मिला था, विशेष रूप से बिलवड के लिए। बाद में उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सहित कई महत्वपूर्ण सम्मान मिले। टोनी मॉरिसन ने हैरोल्ड मॉरिसन से विवाह किया था। उनके 2 बच्चे थे। बाद में दोनों का तलाक हो गया। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन लेखन, अध्यापन और संपादन को समर्पित किया। 5 अगस्त 2019 को द ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क, यूएसए में टोनी मॉरिसन का निधन हुआ। वे 88 वर्ष की थीं। टोनी मॉरिसन की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास और अनुभव, विशेषकर गुलामी, नस्लवाद और महिलाओं के जीवन को ऐसी शक्तिशाली साहित्यिक भाषा दी जो पूरी दुनिया के पाठकों तक पहुंची। उनका साहित्य अमेरिकी इतिहास की उन आवाज़ों को केंद्र में लाता है जिन्हें लंबे समय तक दबाया गया था।